यह है नेपाल का मशहूर स्वयंभूनाथ मंदिर। यहाँ बंदरों की भरमार है, लेकिन यहाँ के विख्यात पुजारी अघोरी कविराज को तलाश है एक खास बंदर की। कहते हैं वो बंदर कभी कभार और बड़ी किस्मत वालों को ही नजर आता है। उसके दर्शन मात्र से ही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और भाग्य चमक जाता है। छह 700 मंकी आते हैं यहाँ पर खाने को। यहाँ पर स्पेशली 4 मंकी हैं। यहाँ पर 600 मंकियों में 4 मंकी ऐसे हैं कि उनको हम खिलाना ही है। हमको छोटा है, थोड़ा छोटा है, दोनों हाथ नहीं है। ऐसा एक मंकी है जो कि हरदम आएगा, वो उसको खोज खोज के, हम लोग नहीं आया तो खोज के खिलाते। वो आएगा, आने के बाद में उसके मुंह में हम लोग खाना रख देंगे, केरा पकड़ा देंगे, ऐसे खा के दौड़ जाएगा। पिछले दिनों यहाँ विश्व प्रसिद्ध सिद्ध वैद्य डॉक्टर पंकज नरम आए। उनके साथ उनके सहयोगी और लेखक डॉक्टर क्लिंट भी मौजूद थे। डॉक्टर क्लिंट अपनी नई किताब की एक कॉपी लेकर आए थे। मंदिर की सुंदरता को देखकर उन्होंने सोचा कि इसी बैकग्राउंड में वो अपनी किताब की कुछ तस्वीरें लेंगे। लेकिन तभी एक चमत्कारी घटना घटी। And I was just going to take some pictures with this book, the tree, and some of the Buddha statues that were in the background, just because they were beautiful, or some of the ancient architecture that was there. So I set the book down and I go to take a picture of it, and all of a sudden I see this monkey coming up, kind of looking at it curiously, then coming closer. So I just kept taking pictures. And then to my surprise, well, first of all, it was interesting because the monkey had no arms. But still, the monkey came, and with his feet, he grabbed the book, picked it up, and just started looking at it, and then showing it. And I was just taking photos the whole time, thinking, this is awesome. जैसा कि डॉक्टर क्लिंट सोच रहे थे, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह तो एक चमत्कार था। डॉक्टर क्लिंट की जो पुस्तक हनुमान स्वरूप वानर के हाथों में थी, वह विश्व प्रसिद्ध सिद्ध वैद्य डॉक्टर पंकज नरम पर लिखी गई है। डॉक्टर क्लिंट ने बोला कि बड़ा गजब हो गया कविराज जी, आप एक फोटो ये देखो ना, बोल के उसने फोटो क्लिप किया था मोबाइल में, उसने मेरे को दिखाया, तो मैंने वो देखते ही मेरे को पकड़ में आ गई मेरे को कि भाई ये तो क्या हो गया। मैंने क्लिंट को बताया, देखो ये बात ये है, ये संकट मोचन तुम्हारी किताब, ये किताब मेरे को उस समय भी मालूम नहीं था कि किताब में क्या है। तो उसने बोला कि ये किताब में पंकज भाई का, डॉक्टर पंकज के बारे में ये सब मैंने लिखा, मगर उनका सब कन्वर्सेशन है। तो मैंने बोला कि ये संकट मोचन ही है, इंट्रोड्यूसिंग करवा रहा है। कौन इंट्रोड्यूसिंग करवा रहा है? मैंने उनको बोला तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए डॉक्टर क्लिंट। तो किताब को वो समझो कि वो समूचा विश्व को दिखा रहा है, ये किताब पढ़ो आप, इसमें कुछ है। उसने उस बुक को इंट्रोड्यूस करवाना चाहा। ये थोड़ा अचंभे की बात है ना, अचंभे से ऊपर की बात है। संकट मोचन चाहते हैं कि डॉक्टर पंकज को अब मैं इंट्रोड्यूस करूँ, ऐसा हुआ उस किताब के बारे में। इस पुस्तक में सैकड़ों वर्ष पुरानी सिद्ध नाड़ी चिकित्सा की चमत्कारी उपचार विधियां हैं। इस पुस्तक में इस विद्या से डॉक्टर नरम द्वारा उपचार किए गए मरीजों और उनके ठीक होने की सच्ची घटनाओं का भी जिक्र है। लेकिन हनुमान स्वरूप वानर का आशीर्वाद तो अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पना से भी परे है। I am really amazed. I am so happy. I don't know how to express my joy. Hanumanji sends his symbol, the monkey, and special monkey, the tantric monkey, to come and bless this book. And this is the same place where in 1982 I was learning the secret art and science of pulse healing, the secret art and science of marma, and the secrets of how anybody can live up to 100 years. नेपाल के काठमांडू प्रांत में स्थित स्वयंभू मंदिर में आज भी लोग हनुमान के स्वरूप इस वानर जी के दर्शन के लिए आते हैं। मगर कभी कभार और किस्मत वालों को ही इनका दर्शन मिलता है। तो आप इनके दर्शन के साथ साथ इसकी प्रिय किताब भी पढ़ सकते हैं।